नमस्कार भाई दोस्तों, कई दिनों से लग रहा था किसी के उल्टे दिन लगे हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना भाई, जब गिदड़ के दिन पूरे हो जाते हैं ना तो खेतों को छोड़ के गाँव की तरफ आ जाता है। तो गिदड़ के दिन पूरे हो जाते हैं तो वो उस तरफ ऐसा करता है। तो ऐसे ही किसी और के दिन पूरे हो जाते हैं ना, उनका पंगा ले लेता, कभी किसानों से कभी सिखों से। उन्हीं दिनों में कोई है भाई मंडी से, क्या है समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या ही कहिए। अब उसने पहले बयान दिया किसानों के ऊपर। किसानों पर जो उसने बयान दिया तो उसको जेपी नड्डा साहब ने बुलाया, उसको डांट भी लगाई, समझाया भी, पार्टी को भी एक लेटर जारी करना पड़ा कि ये नहीं बोलेगी। वो फिर अगले दिन फिर उसने News 24 पे बोल दिया नहीं होगी जातीय जनगणना, नहीं होगी। तो पहले ही बीजेपी फंसी हुई है इस बयान के ऊपर, तो इसको फिर बुलाया, ये तू चाहती क्या है, तू क्यों पंगे ले रही है। अब इसने नया बखेड़ा शुरू कर दिया मान साहब के ऊपर। मान साहब के ऊपर इल्जाम लगा, सिमरनजीत सिंह मान, उसके ऊपर इसने इल्जाम लगाया कि मेरे को बलात्कार की धमकी दी जा रही है। धमकी, वो भी बलात्कार की। कमाल नहीं हो गया? पहले एक बार सुनना थोड़ा। कि बीपी ने जो कुछ किसानों के विरुद्ध बयान दिता है कि वो रेप करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। किसान साडे अन्नदाता है, वो हुण धरनिया च बैठे है 2 जगह के उत्ते। उसके बावजूद उन्होंने अपना झोना बीजता है जी, वापस अपने मेरे ख्याल में है ना, बहुत से लोगों को ना ये सुनाई नहीं देगा, ये बयान सुनाई नहीं देगा, वैसे बता देते हैं। सिमरनजीत मान साहब ने क्या बोला था और कंगना ने क्या अर्थ निकाल कर उस अर्थ का क्या अनर्थ किया है। अर्थ का अनर्थ तो इसने कर लिया। ये क्यों इसको कंट्रोवर्सी की ना आदत पड़ी हुई है, आदत। और खास करके बड़ी उम्र वालों के साथ ज़्यादा वो करती है ये। वो तो उसने भी बताया था ना, राखी सावंत ने भी बताया था कि इसको भाई शादीशुदा मर्द हो या और ज़्यादा एज के मर्द हों, उनके पास ज़्यादा वो करती है, कंट्रोवर्सी करती है उनके साथ ज़्यादा ये। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, तो किसके साथ कंट्रोवर्सी कर रही है? उसका नाम सिमरनजीत मान है। वो ये नहीं पता क्या कह देगा, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा था सिमरनजीत मान ने कि जो भी ये बीबी कंगना है, जो भी है, हालांकि गलत शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने बोला जो ये बीबी कंगना अन्नदाता के खिलाफ ऐसे बयान दे रही है, अन्नदाता अपने खेत में भी झोना लगाया हुआ है, अपने खेतों का वो कर रहा है, ये उसको बलात्कारी हत्यारा कुछ कुछ बोल रही है, कभी सिखों के खिलाफ बोल रही है, कभी ये संजरनैल सिंह खालसा जी के खिलाफ बोल रही है। तो बोला ये उनको बलात्कारी बता रही है कि इसको क्या पता, इसके पास कोई सबूत है क्या? कोई सबूत है? ये बोल रही है पंजाब का बांग्लादेश बन जाता, इसका कोई सबूत है क्या? कोई सबूत है इसके पास? ये किसानों को बलात्कारी बोल कैसे रही है? तो कंगना रनौत ने तो बस चाहिए था कुछ। कंगना रनौत ने आई मीडिया में, मीडिया में आके बयान दिया मेरे को बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है। तू खुद दूसरों को बलात्कारी बोल रही है, खुद बोल रही है तू। और है ना, ये चीजें होती भी ना तो कोई चलो ठीक है भाई, कोई भले घर की लड़की हो या औरत हो, वो कहे तो अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है उसके मुझे भाई उसको लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए। तू कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? जब तेरे उन्हीं शब्दों को बताया जाता है तो तू फिर कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहती है। वो सिमरनजीत मान है, वो ये नहीं पता क्या कह देगा। पहले बता रहा है, तू जिसके ऊपर फिल्म बना कर बैठी है ना, वो भी इसके पीछे बहुत लगी थी। ये बता दिया, मोटा मोटा वैसे बताया है, वो भी बहुत पीछे लगी थी, इसको बहुत तसीहे दिए गए थे। ये सिमरनजीत मान है, उल्टा नहीं हटेगा, उल्टा नहीं, गलत जगह पे टक्कर मत मार। तू कभी बोलती है अमृतपाल के साथ डिबेट करूंगी, कभी कुछ बोलती, कभी कुछ। अभी तू बलात्कार के आरोप लगा रही है, दूसरों को पहले बलात्कारी बोलती फिर बलात्कार के आरोप लगा रही है तुम। और वो भी तू। कोई और तो बोले तो हमारी समझ में भी आएगा, और तो बोले हमारी समझ में आएगा। ये मतलब ये मंडी की क्या है भाई, वो तो आप लोगों को पता है। ये बोल रही है, हद ही नहीं होगी बिल्कुल, रिकॉर्ड नहीं तोड़ती जा रही है ये लेडीज। और हाँ सुन, तू जाएगी जेल में, तेरा अगला टारगेट बता रहे हैं हम, अगला टारगेट बता रहे हैं तेरा, तू जाएगी जेल में। तेलंगाना का जो है ना हनुमंत राव, वरिष्ठ नेता है, ऐसे नहीं है वो, उसने पुलिस के ऊपर बाकायदा प्रेशर दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको जेल में डालो, जेल में डालो इसको। हरियाणा के वकीलों ने भी तेरे ऊपर FIR दर्ज करा दिया, तेरे को टाइम भी दे दिया है। अब तू ना ये FIR भुगत पहले अपनी, फिर तू क्या है बहाना करेगी, बहाना करेगी मैं तो उस केस में थी, मैं उस केस में, तू किसी केस में नहीं थी। तू पहले वाला केस सुलट, जो तू किसानों को हत्यारे बलात्कारी बोल रही है ना। और अभी तो है ना इतनी FIR दर्ज होंगी तेरे नाम पर कि तेरे खुद के समझ में नहीं आएगा। तू फिर बोल लेगी अन्नदाता को ऐसे क्या? जो इसकी कंगना रनौत की भाषा क्या है, पूरी बीजेपी की भाषा है क्या? सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं,
उनके मुंह से सुनना चाहते हैं हम, हाँ कंगना जो बोल रही है हम कह रहे हैं तब ये कंगना ऐसी बातें बोल रही है। सुनना चाह रहे हैं एक बार उनके मुंह से कि बोल दो हमारी भाषा बोल रही है कंगना। इसको बस एक लेटर जारी कर दिया, क्या मानने की लेटर हो गई है? जिसकी उतर जा लोई उसका क्या करेगा कोई। इज्जत नाम की चीज इसके पास है नहीं, दूसरे की ये छोड़ना नहीं चाहती। सच्चाई है ये कड़वी सच्चाई है। इसके पास इज्जत नाम की चीज नहीं है और दूसरों को ये अपने जैसा बनाना चाहती है। दूसरे नहीं बनेंगे ऐसा, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इस सबके घरों में माँ बहन बेटियां होती हैं, तेरे जैसा कोई नहीं होता। और ना किसान की एक विशेषता होती है, किसान अपने खेत की बाढ़ से ना जो ये आवारा पशु होते हैं ना, आवारा जानवर जिनको बोला जाता है, आवारा जानवरों से किसान को बचना अच्छी तरीके से आता है। और आवारा जानवरों को नकेल डालने भी अच्छी तरीके से आती है किसान को। इस टाइप के आवारा जानवर बहुत आ जाते हैं किसानों को तंग करने वाले, वो करने वाले। उन आवारा जानवरों को नकेल डालना किसान भी जानते हैं और सिख तो जानते हैं, सिख भी जानते हैं। ये छोटी छोटी बातों को लेके फलाना धमकी दे रहा है, ढिमकाना धमकी दे रहा है। कभी तो विकी थॉमस के वीडियो लगा रही है, वो मेरे को धमकी दे रहा है। मछली देखी, मछली कंगना रनौत को इतना ही कहना चाहेंगे, मछली देखी क्या? मछली अगर मुंह ना खोल लेना तो कभी कांटे में नहीं फंसे, कभी कांटे में नहीं फंसे वो। अगर मुंह ना खोल ले तो मछली मुंह खोलती है और कांटे में फंसती है। मछली जैसा काम है इसका, मुंह खोलती है फंस जाती है, फिर ये औरत होने का ढोंग भी करती है। किस एंगल से? हमने सवाल सिर्फ बिल्कुल सीधा और सिंपल है, किस एंगल से इसको औरत बोला जाए? औरत शब्द है ना एक बहुत ही पवित्र शब्द होता है। औरत है ना उजड़े हुए घर को बसा देती है। औरत है ना, औरतों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां करवा दी। महाभारत भी एक औरत नहीं करवाई थी, रामायण का युद्ध भी एक औरत पे ही हुआ था, लेकिन वो औरत थी वो। जितनी लड़ाइयां लड़ी वो भी औरतें थी, लेकिन औरत थी, ये याद रखना। वो कोई मंडी की क्या है हमारे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, के बनी है के एमपी है, के एमपी होगी या बीच में खालिस्तान रह गया था उसमें अपने आप भर लेना। वो एमपी है ना, जो भी है कुछ भी है। तो भाई मंडी वालों से एक रिक्वेस्ट है, हिमाचल वालों से, अपनी को अपने पास रखो, अपनी को अपने पास रखो, अपने सिर पे धर कर डांस करो। अगर किसानों के खिलाफ बोलेगी तो सुनेगी, जवाब भी लेगी फिर ये। और जितना ज्यादा मुंह खोल लेगी उतना ज्यादा सुनेगी, और उतना ही ज्यादा प्रसाद इस पार्टी को दिया जाएगा जिस पार्टी के सांसद है। हरियाणा में क्लियर कट है। ये जितना ज्यादा मुंह खोल लेगी किसानों के खिलाफ, डेली याद दिलाएंगे, एक बार डेली कहीं भी बैठेंगे वहां पर भी याद दिलाएंगे ये किसानों को बलात्कारी और हत्यारे बोलती है। डेली याद दिलाते रहेंगे पूरे हरियाणा में। तेरा खाना नहीं बचेगा कहीं पर भी, खाना तेरा छोड़ा भी नहीं जाएगा। और अब की बार तू सही जगह पे टकराएगी, सही जगह पे। किसी को सुनना हो ना तो मान साहब के जाके इंटरव्यू सुन लेना मान साहब के इंटरव्यू। जो मान साहब ने बोला, और मान साहब है ना जो बोलता है ना, वो बोलता है, वो फिर उल्टा नहीं हटता, वो बोलता है, ठोक के बोलता है, हर एक बात को ठोक के बोलता है। गलत जगह पे फंस गई बीबी। अब की बार तो ना सच में जो नाम लिया जाता था ना, क्या टंगना उठाओ क्या बोलते थे, वही सही में है। कुछ भी नाम हो इसका, ऐसे का नाम लेकर भी अपना मुंह खराब करना है, मुंह खराब करना। ठीक है भाई, एमपी कोई भी बना जाता है, ईशान दिन पता नहीं कैसे कैसे एमपी बन जाते हैं। आड़ा ना कोई भी आगे बढ़ कर खड़ा हो जाए, फिर वो अपने आप में के समझने लग जाए एमपी बनी है, अगर और कुछ बन गई या और कुछ दिमाग में कीड़ा आ गया, सारे कीड़े लकड़ जाएंगे। इसने हरियाणा का स्टार प्रचारक बना के भेज दो एक पे, फिर देखो इसके कीड़े कैसे निकलेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।